हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मैं हूं काशिफ खान और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 16 मई से लेकर 31 मई तक की सारी लीगल अपडेट्स। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जुडिशरी, एपीओ, क्लैट इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट केस है वो है द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका के द्वारा पास किए गए अमेंडमेंट को, जो कि किया गया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंदर में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया है, मतलब कि उनकी वैलिडिटी को सही बताया है। और ये जो अमेंडमेंट है वो एक तरह से ऑथराइज करता है प्रैक्टिस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग जलीकट्टू, कंबाला और बुलकार्ट रेसिंग विद इन दिस स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सो इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था पिटीशन के द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस किया है अपने 2014 के डिवीजन बेंच के जजमेंट में इन अ केस ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज एंड अदर्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि जलीकट्टू जो है वो एक कल्चरल प्रैक्टिस नहीं है तमिलनाडु की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है वो है ऑरिलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है बहुत सारे डायरेक्शन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसको पोश एक्ट के नाम से भी ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता है। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को कि वो वेरीफाई करें कि उनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं और अदर गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, उनके अंदर इस्टेब्लिश्ड हो कमेटी जो कि जो विक्टिम है सेक्सुअल हरासमेंट के, उनकी कंप्लेन को रजिस्टर करें। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ यहाँ पे मैंडेट किया है जो प्रोफेशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कि वो भी इसी तरीके की कमेटी को अपने यहाँ स्टैब्लिश करें। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है सलीम मुस्लिम ब्यूरल ग्राउंड प्रोटेक्शन कमेटी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये कहा कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है एज ए वक्फ प्रॉपर्टी तो उसके लिए एक सर्वे का कंडक्ट कराना अंडर सेक्शन 4 ऑफ वक्फ एक्ट 1954 एक साइन क्वा नॉन है, मतलब कि बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ एक्ट 1954 एक प्रोसीजर बताता है, उसके तहत सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी सर्वे होना चाहिए वक्फ प्रॉपर्टी का, जिसमें एक जो सर्वे कमीशन है वो एक नेसेसरी इंक्वायरी करेगी और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट जो है सारी फैक्टरों को देखेगी, उसके बाद अगर उसको लगता है तो वो सेकंड सर्वे के लिए एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करेगी। और जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी अगर उससे रिलेटेड डिस्प्यूट है वो सेटल हो जाएगा, तो उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड जो है वो रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद जो है वक्फ बोर्ड एक ऑफिशियल गैजेट में जितने भी वक्फ हैं उनकी लिस्ट को पब्लिश करेगा एज पर द सेक्शन 5 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है एमएस क्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिडेंट के नाम पे इंटर होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट वहां पे इम्यूनिटी क्लेम कर सकती है किसी भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रेसिडेंट के नाम पे तो वो एग्जम्प्ट नहीं होंगे कोई भी प्रोविजन से जो कि एक तरह से सेफगार्ड देता हो अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज स्टेटेड इन सेक्शन 12 सब क्लॉज 5 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अब जो सेक्शन 12 सब क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि अगर कोई आर्बिट्रेटर इन एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए तो वो किसी और को नॉमिनेट नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर जब यूनियन ने एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जो कि उनका अपना एम्प्लॉय था, इसलिए कोर्ट का ये कहना है कि वो इनएलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज ए आर्बिट्रेटर एज पर पारा 1 ऑफ शेड्यूल 7 रीड विद सेक्शन 12 सब क्लॉज 5 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एडमिनिस्टर कराई है ओथ 2 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पहले हैं जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और दूसरे हैं सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथ।
इनके अपॉइंटमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फुल स्ट्रेंथ को कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में अब टोटल 34 जजेस हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बात करें तो ये जो है सर्व कर चुके हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। वहीं सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथ की बात करें तो ये एलिवेट हुए हैं फ्रॉम बार टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच, मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं 2030 में। वहीं आगे बात करें तो कैबिनेट रीसफल के बाद अर्जुन राम मेघवाल को यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस बनाया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है किरण रिजिजू जी को। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।